इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब आज हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास और अनुप्रयोग। ठीक, तो नीचे देखिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन कथनों को कारणों को अंकित किया गया है। ठीक है, पहला दिया गया देखिए आईपी वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है, पहला है। ठीक, दूसरा है जब भी आर है, मतलब ए है, आर है, जब कोई भी उपकरण डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से बदल जाता है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा आपका ए आर, मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है, इसी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी की व्याख्या देख लेते हैं एक बार। वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे एक अस्थायी और विश्वसनीय पता प्राप्त करते हैं। जब कोई उपकरण डिवाइस नेटवर्क कनेक्ट होता है तो स्टैटिक आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से नहीं बदलते हैं, इसके विपरीत डायनेमिक आईपी एड्रेस बदलते हैं। तो कॉन्फ़िगर कर एक सही है लेकिन आर गलत है। आर देखिए स्टैटिक एड्रेस स्वचालित रूप से बदल जाते हैं, स्वचालित रूप से स्टैटिक नहीं बदलते, डायनेमिक बदलते हैं, स्टैटिक नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो इसी का ये सही है, आर जो आपका है ये सही है लेकिन आर गलत है। ठीक, दूसरा नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पहुंच सकता है? तो ये HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग द्वारा इनमें से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है? तो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग www वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। HTTP है का उपयोग। तीसरा नंबर देखिए, इसको मिलान करना है। ईमेल क्या है? ईमेल आपका हो जाएगा, आपको यहाँ से मिलाएंगे। ईमेल सी देखिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल POP IMAP ईमेल से संबंधित है। ठीक, और देखिए आपका उसके बाद देखेंगे बी नंबर, बी का न्यूज़ ग्रुप्स क्या है? न्यूज़ ग्रुप में ये आपका NNTP होता है न्यूज़ ग्रुप में। और इंटरनेट टेलीफोन में क्या होता है? इंटरनेट टेलीफोन में क्या होता है? तो VoIP होता है। और इंटरेस्ट मैसेजिंग में क्या होता है? IRC होता है। तो ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर, सी नंबर। ठीक है, आगे देखिए चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है पूछा है? तो सी डायल अप नहीं है, डायल अप इंटरनेट का प्रकार नहीं है, डायल अप इंटरनेट का प्रकार नहीं है। ठीक है, सी नंबर होता है, सी नंबर है जो डायल अप इंटरनेट का प्रकार नहीं है। देखिए DSL है और सैटेलाइट है, फाइबर ऑप्टिक्स है, लेकिन डायल अप नहीं है। ये सब ब्रांड के प्रकार DLS सैटेलाइट या फाइबर ऑप्टिक ब्रांड के इंटरनेट के उदाहरण है, जबकि डायल अप कनेक्शन टेलीफोन लाइन का, डायल अप जो होता है टेलीफोन लाइन का उपयोग है, इसकी गति बहुत कम होती है, इसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं माना जाता है। ठीक, 5 नंबर देखिए, में सभी, मतलब इसमें भरना है आपको, में सभी ऑनलाइन गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो जानबूझ के अनजाने रिकॉर्ड की जाती हैं और तकनीक में बड़े डेटाबेस के पैटर्न को निकालना शामिल करना होता है। तो इन डिजिटल फुटप्रिंट डेटा माइनिंग वो तकनीक होती है जो डेटाबेस के पैटर्न को निकालना शामिल है। डेटा माइनिंग इससे बड़े डेटाबेस में पैटर्न डेटा माइनिंग और तकनीक जिसमें बड़े डेटाबेस को तकनीक है जिसमें बड़े डेटाबेस को, यहाँ पर डेटा माइनिंग यहाँ भरेंगे। ठीक, यहाँ पर डिजिटल फुटप्रिंट में ऑनलाइन गतिविधियाँ शामिल हैं जो जानबूझ के अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा। एक्सपेंड IRC क्या फुल रूप का होता है? IRC का पूर्ण रूप
होता है इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट होता है इंटरनेट रिले चैट। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। इंटरनेट 7वां नंबर, विच टर्म कौन सी सब उस नेटवर्क को संदर्भित करता है जो आंतरिक उपयोग की बड़े नेटवर्क को छोटे खंडों में विभाजित करता है। तो आंतरिक सेनबेट जो होता है, सेनबेट नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में सेननेटिंग वह तकनीकी है जिसके द्वारा एक बड़े नेटवर्क को छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। इन छोटे नेटवर्कों को सेब नेटवर्क के मतलब सब मतलब जो सब नेटवर्क होता है, सब नेटवर्क ये होता है ना, जो कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेटिंग का तकनीक है जिसके बाद बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में विभाजित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सबनेट का। इन छोटे नेटवर्कों में सबनेट कहलाता है। सबनेट का मुख्य उद्देश्य नेटवर्क को अधिक सुरक्षित, कुशल और व्यवस्थित बनाना है। 8वां नंबर क्या कह रहे हैं? देखिए मिलान करना है, तो मिलान पर हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, उसके बाद उससे मिला लेंगे। एंटी लॉन्स लाइन ये संबंधित है आपका टूटने के बाद लंबी दूरी। लॉन्स लाइन तो इसी से पकड़ लेंगे, लंबी दूरी से, ठीक। तो रीजनल बेल ऑपरेटिंग कंपनी, रीजनल बेल एंड टूटने के बाद बनाई गई क्षेत्रीय कंपनी है। कंपनी से कंपनी लगा देंगे। मॉडिफाइड फाइल मैनेजमेंट, ये देखिए इसका देखिए ब्रेकअप इन 1983 कानूनी निर्णय जिसके कारण 1984 में एंटी विघटित हो गया। मॉडिफाइड होगा उसका, मॉडिफाइड वाला तो मतलब विघटित हो गया, उसका विघटन से संबंधित है। इसको मिला लेंगे, आगे देखेंगे। लाता क्या है? लोकल एक्सेस एंड ट्रांसपोर्ट एरिया। जियोग्राफिकल जो होता है स्थानीय बनाम लंबी दूरी टेलीफोन की सेवा को विनिमय करने के लिए बनाए गए भौतिक विभाजन। देखिए यहाँ इसके HTML का विस्तृत हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, सब लोग जानते हैं। मार्कअप लैंग्वेज होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये नंबर आपका ये मार्कअप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये नंबर से आपका सही है। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरित को आवृत्ति सीमा को क्या कहलाता है? तो ये बैंडविड्थ कहते हैं। कंप्यूटर देखिए ये बहुत ही कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? तो बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक। टेलीफोन नेटवर्क के तारों को डेटा संचारण एवं इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों को डेटा संचालन इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का प्रयोग किया जाता है, DSL। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं है? तो वर्क्स ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं है, और वर्क्स ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं है। IP पता होता है, कंप्यूटर का नाम होता है, ये सभी होते हैं, लेकिन वो वर्क्स ग्रुप का नाम नहीं होता है। IP पता IP एड्रेस कहता है, कंप्यूटर का नाम, दोनों अद्वितीय यूनिक होते हैं। IP एड्रेस ये नेटवर्क का एक प्रयुक्त मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं होता है और सब अद्वितीय होते हैं। कुकी क्या है? कुकी देखिए, कुकी क्या है? तो कुकी एक देखिए आम उपयोगकर्ताओं की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। उपयोगकर्ताओं की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी जो प्राप्त करता है उसे एक कुकी कहते हैं। कुकी एक आमतौर पर एप्लीकेशन है संचालित करने के मददगार होता है जो इंटरनेट के हमारी सभी प्राथमिक रुचियों आदि पर निगाह रखता है। यानी कुकी की मदद से वेबसाइट संचालन यह जान सकता है कि उनकी वेबसाइट पर कौन क्या देखता है,
कितनी देर तक देखता है, इसकी कुकी, उसका उपयोगकर्ता की गतिविधियों के बारे में पूरा जानकारी कुकी रखता है। कुकी, हाँ, ये कुकी देखिएगा बहुत खतरनाक सिस्टम है। आप मोबाइल पे क्या कैसे क्या देखते हैं पूरी जानकारी रखता है कुकी उनकी। अब देखिए 14 नंबर, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली के से संबंधित नहीं है। तो देखिए FTP फाइल ट्रांसफर URL EFF है, लेकिन PPP नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, और ये देखिए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और URL है, ये सब हैं। लेकिन आपका जो देखिए, ये देखो EPF नहीं है, EPF नहीं पता है। EPF ये इसमें D नंबर सही होगा आपका। EPF देखिए, ये EPF जो होता है कर्मचारी भविष्य निधि का एक संबंध जो कंप्यूटर से नहीं है। 15 नंबर ISDN एक दूरसंचार प्रणाली है, तो ये ध्वनि, वीडियो एवं डेटा संचारित होते हैं ISDN के अंतर्गत। हमें इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होते हैं। ये डिजिटल टेलीफोन सेवा ध्वनि वीडियो प्रदान करने का एक स्रोत है। लेकिन में 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिसमें एक वायरस अपनी कंप्यूटर को संग्रहित कर सकता है। तो ये देखिए PDF फाइल्स बनाना एक उपाय नहीं है। PDF फाइल्स बनाना, PDF संचालित, इसमें देखिए संक्रमण का कोई डर नहीं है PDF फाइल बनाने में, ठीक। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र नहीं है आपका गूगल। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज है, फायरफॉक्स, मोजिला है, नेक्स्ट है, लेकिन गूगल वेब ब्राउज़र नहीं। गूगल एक सर्च इंजन है। लेकिन वेब ब्राउज़र के मुख्य रूप से ये सब वेब ब्राउज़र हैं, लेकिन देखिए फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेट US ब्राउज़र, और एक गूगल जो सर्च इंजन है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, यहाँ लिखा है देखिए। 18 नंबर देखिए, ई-कॉमर्स, ई-लर्निंग, ई-बैंकिंग, ई-कॉमर्स आदि निम्न में से कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। तो ई सेवाएं प्रदान करता है इंटरनेट, ई-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ये सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक की मदद करता है, और इंटरनेट पे व्यापार करने की मदद करता है, न कि कॉमर्स को आसान बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से दी जाने वाली सेवाएं ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग, कॉमर्स कहलाता है आदि। ई सेवाएँ, ये सब ई सेवाएँ हैं, ई इलेक्ट्रॉनिक्स सेवाएँ। 19 नंबर देखिए, ऑप्टिकल फाइबर के कम करने के पीछे में से कौन से वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त हैं। तो ये अपने प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ऑप्टिकल फाइबर संरचनाओं को एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सूचनाओं को जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से बिंदु लाइट पल्स में भेजी जाती है। यह प्रकाश की पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक। 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है, किसी भी दिए गए समय और नेटवर्क पर प्रसारित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप क्या कहलाता है। तो बैंडविड्थ कहलाता है। बैंडविड्थ दिए गए समय में नेटवर्क में प्रेषित किए जा रहे डेटा की माप बैंडविड्थ बिट्स सेकंड पर सेकंड मापा जाता है। बैंडविड्थ अधिक होने पर बेहतर कम्युनिकेशन संभव हो पाता है, क्योंकि अधिक बैंडविड्थ अधिक डेटा का प्रोसेस करता है। कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है। तो कंप्यूटर में पिंग कमांड किसी निर्देशित गंतव्य कंप्यूटर पर पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, ठीक। पिंग कमांड। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। तो टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। कौन से इंटरनेट तक पहुंच को प्रदान करता है। इंटरनेट तक पहुंच को प्रदान कौन करता है। तो ये 23 नंबर देखिए, इंटरनेट पर पहुंच को प्रदान ISP इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है ना, इनमें कौन से इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। तो ISP करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करता है। एक कंपनी जो ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है। डायल-अप DSL केबल मॉडल वायरलेस या समर्पित हाई स्पीड इंटरकनेक्ट सहित कई तकनीक का उपयोग करती है, डेटा सिद्ध कर सकती है। एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर पर जुड़कर जानकारी या
का अनुरोध होता है तो ये क्लाइंट होता है जिसे सर्वर पर जुड़कर सभी जानकारी प्राप्त होती है। क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर को कहते हैं जो किसी सर्वर द्वारा दी गई सेवाओं को उपभोग करता है और सर्वर से जुड़कर जानकारी अनुरोध करता है। सामान्यतः क्लाइंट की प्रकृति एक कार्य के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटी गई है: थिन क्लाइंट और हाइब्रिड क्लाइंट। ठीक, एक ऐसा उपकरण मतलब उपकरण है जो प्रोग्राम को उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है, जिसे ग्राहक क्लाइंट कहा जाता है। तो ये सर्वर है आपका। सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम का या डिवाइस है जो किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में उपयोगकर्ता को सेवा प्रदान करता है। ठीक, 26 नंबर देखिए आपको देखिए इसमें भरना है आपको। ये भौतिक स्थान है जो भवन, कार्यालय या घर के स्थान से जुड़े उपकरणों को संग्रह करता है। तो ये छोटा बड़ा हो सकता है, जिसमें एक उपयोगकर्ता को बहुत गृह संजाल, होम नेटवर्क में, कार्यालय तक, विद्यालय तो हजारों उपभोक्ताओं को जो संजाल होता है। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो आसपास के घर के आसपास। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क में जो सीमित क्षेत्र के निवास, स्कूल, भवन, प्रयोगशाला आदि कार्यालयों के भीतर आपस में जोड़ने के लिए काम किया जाता है लोकल लैन का। वेब विकास में एक प्रकार वेब अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक सिंगल ग्राफिक्स इंटरफेस में प्रस्तुत किया जाता है। नवीन सेवा का सृजित करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। यह है मैशअप करके है। 28 नंबर देखिए, कॉलिंग इन एडेंटिंग और रैंकिंग शब्द किस से संबंधित है? तो ये सब कॉलिंग, एडेंटिंग, रैंकिंग ये सब आपसे संबंधित है। पूरा देख लीजिए अपने विचार को जरूरत से इंटरनेट से सेवाओं से। तो ये कॉलिंग, एडेंटिंग और रैंकिंग सर्च इंजन से संबंधित है। कॉलिंग करना, एडेंटिंग और रैंकिंग ये सब सर्च इंजन से संबंधित है। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हब का उपयोग किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी चाहे कोई भी टोपोलॉजी हो, इसमें हब का प्रयोग करेंगे। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजन करने की स्टार हो गया, बस हो गया, मेसो हो गया, ये सब टोपोलॉजी में हम लोग हब का प्रयोग स्टार टोपोलॉजी में नेटवर्क को एक केंद्रित कनेक्शन के लिए होता है, जिसे हम हब नोड कहा जाता है। इससे कंप्यूटर को संयोजित किया जाता है और नेटवर्क पूरी तरह से केंद्रित नोड पर स्थित होता है। अकेंद्रित नोड फेल होने पर पूरा नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है। ठीक, ADSL क्या है? तो ये है उच्च स्तर डेटा स्तरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक अपरिगामी दिशा में अपेक्षा केंद्रित कार्य स्थल के अंतिम उपभोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। ठीक है, ये नंबर सही है आपका। 31 नंबर, डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा भी प्रकाश होता है। प्रकाश डेटा ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा प्रकाश पर निर्भर है, जो कि उच्च गति और के इंटरनेट संयोजन की सुविधा प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन वही के बारे में चर्चा कर रहा है। यहाँ पर नीचे देख लेंगे व्याख्या। ये देखिए, मुख्य रूप से क्लाउड आधारित संरचना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक उपयोगकर्ताओं द्वारा किसी एकल संगठन, उदाहरण व्यवसायिक इकाइयों को किसी अन्य उपयोग करने का प्रावधान है, या किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों संयोजन द्वारा स्वामित्व में रख के प्रतिबंधित संचालित किया जा सकता है। तो ये निजी क्लाउड हो इसका आंसर। प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सिंगल संगठन द्वारा कई उपभोक्ताओं जैसे व्यावसायिक इकाइयों द्वारा अन्य उपयोग के लिए प्रावधान किया जाता है। संगठन में तीसरे पक्ष या उनसे कुछ भी संयोजन द्वारा स्वामित्व प्रतिबंधित और संचालित किया जा सकता है, और यह परिषद में उनके आसपास मौजूद हो सकता है। ठीक, क्रोम, सफारी, ओपेरा के बीच समानता यह है कि ये सभी क्या हैं? एक वेब ब्राउज़र है। ये सब वेब ब्राउज़र है, न कि सर्च इंजन नहीं मारिए ना। तीनों वेब ब्राउज़र जो कि उपयोगकर्ता को इंटरनेट और ब्राउजिंग की सुविधा प्रदान करते हैं।
34 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से टोपोलॉजी में संजाल मतलब संजाल संधियाँ नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच हब नेटवर्क कंप्यूटर में जुड़ी होती है, जो संदेशों को पारित करने के लिए संचरण के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती है। तो स्टार टोपोलॉजी में देखिए, स्टार टोपोलॉजी यहाँ पर हब होता है और कंप्यूटर स्टार की तरह इस तरह जुड़े रहते हैं चारों तरफ। स्टार टोपोलॉजी में हब स्विच या राउटर एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। हब स्विच या राउटर एक केंद्रीय बिंदु की तरह कार्य करते हैं। आगे देखेंगे किस प्रकार के मॉडम में एक क्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं। तो ये सिंक्रोनस मॉडल डेटा एक साथ एक क्लॉक सिग्नल भेज सकते हैं। डेटा को क्लॉक सिग्नल को पुनः प्राप्ति करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सर्किटरी के कारण एसिंक्रोनस मॉडल की तुलना में अधिक महंगा है। सिंक्रोनस प्रोटोकॉल के कुछ उदाहरण है एक्स मॉडम, वाई मॉडम और जेड मॉडम। ठीक, और देखिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पावर लोकल एरिया वायरलेस तो लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है। तो ईथरनेट जो है ना, ईथरनेट है आपका, यह नेटवर्क कार्य करने वाली वायरलेस संचार तकनीकी। इसका अभिकल्पना 1973 में रॉबर्ट मेटकॉफ ने किए थे। ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने के लिए वायरलेस संचार तकनीकी है। इसका अभिकल्पना 1973 में रॉबर्ट जीमेल जो कितना होता है, जीमेल कितने फ्री स्टोरेज डेटा प्रदान करता है। जीमेल कितना फ्री स्टोरेज डेटा प्रदान करता है। जीमेल जो होता है ना 15 GB तक डेटा, 15 GB प्रत्येक गूगल अकाउंट में 15 GB फ्री स्टोरेज क्षमता होती है, जिससे गूगल ड्राइव, जीमेल तथा गूगल फोटो आसपास से साझा किया जा सकता है। ठीक, संक्षिप्त नाम URL का संक्षिप्त URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स होता है। URL इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी तरह की रिसोर्स या संसाधन का यूनिक पता है, जो URL को वेब एड्रेस भी कहते हैं। URL क्या कहते हैं, वेब एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है। प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN। अच्छा, निम्नलिखित में से विकल्प में से पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है उपयोग करता है VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सार्वजनिक नेटवर्क है। पब्लिक नेटवर्क से एक निजी नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क बनकर ऑनलाइन गोपनीयता और गुमनामी प्रदान करता है, अर्थात यूजर को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने के लिए सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है। तो ये संकेतन क्षीणन, वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में संकेत क्षीणन शामिल नहीं है। वह शेष वायरलेस संचार को प्रभावित करते हैं। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक, इनके में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को देश से बाहर वेब साइटों पहुँच और नेविगेट करने की खोज करने के लिए सक्षम बनाता है। तो C नंबर ब्राउज़र जो होता है, ब्राउज़र पे हम सब कुछ भी खोजना रहता है, सॉफ्टवेयर बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक, ये पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, थोड़ा लंबा चौड़ा है। मोजेक जो है सबसे लोकप्रिय है ब्राउज़र। मॉडेम की गति की गणना निम्नलिखित में इसकी दर से की जाती है। मॉडेम की गति की गणना BPS में की जाती है। मॉडेम की गति नेटवर्क डिवाइस है जो के लिए डिजिटल जानकारी को इनकोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए एनालॉग का रियल सिग्नल मॉडेम को डिमॉड्यूलेट करता है। मॉडेम की गति बिट्स प्रति सेकंड में मापी जाती है।
वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? टिम बर्नम-ली जो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक लीग ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार की वो टीम, यह हाइपरलिंक के माध्यम से परस्पर जुड़ी हुई सूचनाओं को विशाल समूह है जिसे वेब ब्राउज़र की सहायता से इंटरनेट से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, 45 नंबर देखिए, ये मिलान करने वाला है। ठीक, मिलान करते हैं, पूरा पढ़ लेंगे। IMP उपयोगकर्ताओं में विभिन्न दिवसों को अपने ईमेल पहुंच के लिए अनुमति देता है। ठीक ना, अनुमति देता है। और उसके बाद आगे देखेंगे वेब सर्वर क्या? वेब सर्वर पर अन्य वेब सेवाओं को संग्रहित करने और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। केबल मॉडल, ये हार्डवेयर उपकरण को इंटरनेट उपकरण की अनुमति देता है। केबल मॉडल खोज सॉफ्टवेयर या सेवाओं को पेज पर ढूंढने के लिए सहायक होता है। ठीक, तो यहीं तक रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे। बिल्डिंग नेटवर्क किसका? लैन नेटवर्क का एक उदाहरण है। बिल्डिंग नेटवर्क क्या है? लैन नेटवर्क का एक उदाहरण है। लैन लोकल लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एक कंप्यूटर का एक प्रकार है जो एक सीमित भौतिक क्षेत्र एक घर, कॉलेज, कैंपस, बिल्डिंग या स्कूल में के अंदर डिवाइसेज, कंप्यूटर, प्रिंटिंग आदि के आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक, 27 नंबर देखिए। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस से कंपैटिबल टीवी या मॉनिटर पर सीमलेस स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाता है? तो ये देखिए, मीरा क्राफ्ट जो है, डी नंबर, मीरा क्राफ्ट जो है आपको देखिए, मीरा क्राफ्ट एक वायरलेस डिस्प्ले तकनीक है जो मोबाइल डिवाइस से टीवी या मॉनिटर पर स्क्रीन शेयरिंग सक्षम बनाती है। मीरा क्राफ्ट 1080 पिक्सल HD वीडियो और 5.1 सराउंड का प्रदर्शन करता है जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्क्रीन शेयरिंग संभव होती है। ठीक, निम्नलिखित में से नेक्स्ट नंबर है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मॉडल, अच्छा, मॉडल के बारे में है विभिन्न, जैसे कि यह है TCP या IP मॉडल के बारे में, लेकिन कौन सा कथन गलत है? तो ये देखिए क्या कह दिया है, फाइल जो FTP एप्लीकेशन से लेयर में HTTP और FTP जैसे प्रोटोकॉल शामिल होते हैं। ये आपका ये, और दूसरा क्या कह रहा है देखिए, दूसरा आपका है डाटा लिंक लेयर इज द लेयर ऑफ द OSI मॉडल। डाटा लिंक लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर है। तो यही वाला आपका गलत है। ठीक है ना, यही गलत है। देखिए, डाटा लिंक लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर नहीं है, बल्कि यह दूसरी लेयर है। OSI मॉडल की पहली लेयर फिजिकल लेयर है, हालांकि यह TCP IP मॉडल की में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं होती, लेकिन इसका नाम नेटवर्क एक्सेस लेयर में समाहित होता है। ठीक, आगे देखेंगे 2850। HTML क्या है? HTML आपका वेब, देखिए वेब पेजों पर कंटेंट को स्ट्रक्चर करता है। वेब पेज पर कंटेंट को क्या करता है? वेब पर जोड़ता है, स्ट्रक्चर है, जो कि एक थर्ड क्या हो जाएगा? एक थर्ड। CSS क्या होता है? वेब पेज पर स्टाइल करता है, इस पेज पर स्टाइल करता है, वेब पेज को स्टाइल करता है। CSS का है सामने ही। जावा स्क्रिप्ट क्या है? वेब पेजों को
इंटरैक्टिव जावास्क्रिप्ट क्या है, वेब पेजों को इंटरैक्टिविटी जोड़ता है, इंटरैक्टिविटी को जोड़ता है। एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल आपका हो गया ठीक है, एसक्यूएल का डाटाबेस पर प्रिंट करता है एसक्यूएल, ठीक। तो यही आपका सही हो गया, डी नंबर आपका सही है, ठीक। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा TDMA CDMA के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है कि कैसे विविध उपयोगकर्ता एक ही आवृत्ति स्पेक्ट्रम साझा करता है। तो ये आपका सही हो जाएगा डी नंबर। TDM में टाइम डिवाइस मल्टीपल एक्सेस, TDM में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये वाला आपका सही हो जाएगा, डी नंबर यह सही हो जाएगा आपको, ठीक है। और आगे देखेंगे 54 नंबर क्या कर रहा है, क्योंकि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखिए वाला है कि HTTPS क्या करता है, HTTPS जो होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच आदान प्रदान किए गए डेटा को इनक्रिप्ट करता है, सही है, ठीक। दूसरा HTTPS की तुलना में कम, HTTP और HTTPS की तुलना में कम सुरक्षित एन्क्रिप्शन प्रदान करता है, सही है भी, ठीक। कम सुरक्षा प्रदान करता है, नहीं HTTP अधिक करता है, दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि HTTPS SSL और TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, ये सही है, दूसरा गलत है। 1-3 सही है, 1-3 सही है, बाकी सब गलत है। देखिए HTTPS को बिना जोखिम एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है, नहीं किया। 1-3 सही है, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 52 नंबर, ARPANET क्या है, तो ARPANEट जानते हैं विकसित पहला इंटरनेट है। ARPANEट क्या है, ARPANEट यहाँ पर व्याख्या इसको देखते हैं। ARPANEट इंटरनेट की एक प्रिकर्सन 1973 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा पोषित है। ARPANEट ईथरनेट का 1973 में जेरोक्स PARC ईथरनेट प्रोटोकॉल विकसित किया। टर्मलिंग 1971 में ईमेल के लिए मानव यूजरनेम @hostname प्रारूप विकसित किया। टिम बर्नर्स-ली 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा विकसित किया। 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा। X.25 फोन लाइनों के उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ए सही है, सी नंबर आपका, सी नंबर सही है। 53 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली के वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है। तो मॉडेम जो कौन से उपकरण प्रणाली जो अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजन करने की अनुमति देता है, तो मॉडेम के द्वारा मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन एक ऐसा उपकरण है जो डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित करता है। आपको कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, जिससे वैश्विक संचार संभव हो पाता है। 7 नंबर, जो आपको पीसी से ISP तक सीधी लाइन बिना इंटरनेट के कनेक्ट कर देते हैं, क्या कहते हैं, तो वाईफाई जो होता है बिना इंटरनेट के कनेक्ट कर देता है। जैसे पीसी से ISP तक सीधे लाइन में बिना इंटरनेट के कनेक्ट, वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीकी है जो बिना फिजिकल वायरस के उपयोग से आपके इंटरनेट से कनेक्ट होने की सुविधा देती है। यह रेडियो की तरंगों पर उपयोग करता है ताकि यह इंटरनेट की सेवा प्रदाता ISP
ताकि नेटवर्क से कनेक्ट हो सके। ठीक, ये मिलान करना है। चलिए यहाँ देख लेते हैं मिलान है इसका। सिंपल चैनल क्या है, केवल एक दिशा में सिंगल भेजता है। सिंपलेक्स चैनल क्या है, केवल एक दिशा में सिंगल भेजता है। हाफ डुप्लेक्स का है, वाकी टाकी की तरह एक बार में एक दिशा में सिंगल भेजता है, वाकी टाकी की तरह हाफ डुप्लेक्स। ठीक, हाफ डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स चैनल हाफ डुप्लेक्स एक होता है वाकी टाकी की तरह एक बार में एक दिशा में चैनल भेजता है। एक होता है हाफ दोनों दिशाओं में एक ही साथ भेजता है। पॉइंट टू पॉइंट चैनल दो उपकरणों के बीच सीधा कनेक्शन के बीच फाइबर का है। मल्टी पॉइंट चैनल वो उपकरण जो उपयोग किए गए वायरलेस नेटवर्क में समान है। 56 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक चीज़ है जो इंटरनेट या किसी और पर दिखाई देती है? तो बी नंबर है पैकेट। इंटरनेट और किसी और पर दिखाई देती भौतिक चीज़ है। पैकेट छोटे पैकेट एक भौतिक रूप में मौजूद होता है, इकाई है जो ईथरनेट या किसी अन्य नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिट होती है तथा यह डेटा का एक छोटा टुकड़ा होता है। इसे नेटवर्क में भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। DNS स्टैंड फॉर DNS का मतलब क्या है? DNS क्या है? डी से डोमेन नेम सिस्टम। DNS फुल फॉर्म है। जब आप किसी वेबसाइट पर URL ब्राउज़र में टाइप करते हैं तो DNS डोमेन नेम सिस्टम उस डोमेन नेम को उसके संबंधित IP एड्रेस में बदलता है ताकि उसका डिवाइस वेबसाइट के सर्वर पर कनेक्ट हो सके। ठीक, 58 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है? तो चैट के माध्यम से। कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार को तात्कालिक संदेश लाइव चैट कहा जाता है। दोनों उपयोगकर्ताओं को एक ही दिशा में संदेश भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं, जिन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करने की सुविधा मिली है, जो उदाहरण के तौर पर व्हाट्सएप, टेलीग्राफ, मैसेंजर इत्यादि। कौन सा कंप्यूटर एक माध्यम से दूसरे उपयोगकर्ता के बीच वास्तविक समय संचार? तो चैट हो जाएगा आंसर। डेटा ट्रांसमिशन के लिए OSI मॉडल लेयर का सही क्रम देखिए। तो OSI लेयर मॉडल का सही क्रम क्या क्या होता है आगे देखेंगे। पहला तो फिजिकल लेयर होता है, दूसरा उसके बाद डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, उसको सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, लास्ट में एप्लीकेशन लेयर होता है। एप्लीकेशन लेयर लास्ट में होता है। डी नंबर सही है। ये देखिए, इसको मिलान करना है तो मिलान करने से बढ़िया डायरेक्ट इसको देखते हैं। संदेश का संचार का प्रभावित करने वाले संदेशों को अलग करना। अलग आकार संदेश होता है। चैनल उपयोग, कई संदेशों के लिए संचार चैनलों का कुशल उपयोग। ठीक, संचार चैनल उपयोग। ठीक, पैकेट आसान ट्रांसमिशन के लिए बड़े संदेशों को तोड़ने वाली छोटी इकाइयाँ पैकेट होती है। छोटी इकाइयाँ जो होती है पैकेट्स होती हैं। प्रोटोकॉल नियमों के अनुप्रयोग के बीच संदेश के अर्थ को प्रभावित करता है। प्रोटोकॉल संदेश की लंबाई, जानकारी के डाटा, पते जैसी जानकारी का डाटा लंबाई होती है। ठीक, 61 नंबर देखिए, किस वर्ष पर प्रचलित किया गया था? जैसे www वर्ल्ड वाइड वेब जो 1991 में वर्ष 1989 में बनकर प्रस्तुत किया गया था, लेकिन सार्वजनिक रूप से 1991 में आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था। www वर्ल्ड वाइड वेब जो था, टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। तो 1991 में आम जनता के बीच एकदम प्रचलित हो गया था। 1991 में क्या हुआ था? आम जनता के बीच प्रचलित हो गया था। 1991 में बना था 1989 में, लेकिन 1991 में आम जनता के बीच प्रचलित हो गया था। 62 नंबर, कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क का क्या कार्य है? कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क का क्या कार्य है? सी नंबर,
तो ये है क्या करता है, एक आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करता है। एक आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करता है। एक आईपी को नेटवर्क और उसके भागों में विभाजित करता है। ठीक, तो सी नंबर सही हो जाएगा। सिमनेट एक 32 बिट संख्या वाली होता है जिसका उपयोग आईपी एड्रेस के नेटवर्क को होस्ट भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। यह निर्धारित किया जाता है कि विशेष आईपी एड्रेस उस नेटवर्क के भीतर कौन होस्ट करेगा। ठीक, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। ठीक, दिख रहा है कौन सा सत्य है, तो पूरा पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे। ठीक है, फायरवॉल केवल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी करता है। केवल जहाँ का काट दीजिए, इनकमिंग केवल नहीं आएगा। ठीक, केवल जहाँ आए काट दीजिए। दूसरा, फायरवॉल अनऑथराइज एक्सेस, अनधिकृत पहुँच के ब्लॉक कर सकता है। हाँ, ये सही है। दूसरा, फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर अटैक को रोक सकता है। फायरवॉल सभी प्रकार के सही जरूरी तो नहीं है। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सकता है। हाँ, तो 2-4 आंसर है सी नंबर। 64 नंबर देखिए, डीएनएस के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक, डोमेन नेम सिस्टम जानते हैं। डोमेन नेम सिस्टम जहाँ होगा वही आंसर होगा आपका डी नंबर। एक डोमेन नेम सिस्टम होता है, आईपी एड्रेस डोमेन नामों से परिवर्तित करता है, तो यही है आपका सही डी नंबर। अब मिलान करना है। देखिए, राउटर क्या होता है। राउटर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, चलिए देखते हैं एक एक करके। राउटर होता है एक क्या, अच्छा, नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देश करता है। राउटर। स्विच क्या होता है, स्विच कनेक्ट करता है। स्विच जो होता है ना, स्विच होता है उपकरणों को कनेक्ट करता है। मॉडेम क्या होता है, डिजिटल सिग्नलों को परिवर्तित करता है। डिजिटल को एनालॉग डिजिटल। एक्सेस पॉइंट क्या होता है, वाईफाई कवरेज करता है एक्सेस पॉइंट। तो ये पहला आंसर सही हो जाएगा आपका, पहला नंबर सही हो जाएगा, लिख दिया है। राउटर है नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देशित करता है। स्विच है उपकरणों को कनेक्ट करता है। मॉडेम है डिजिटल सिग्नल को, डिजिटल को एनालॉग को डिजिटल मॉडेम बदलता है। एक्सेस पॉइंट क्या, वाईफाई कवरेज बढ़ाता है एक्सेस पॉइंट। ये देखिए, HTTPS 404 त्रुटि एरर क्या शब्द क्या दर्शाता है। HTTPS त्रुटि एरर का अर्थ है कि सर्वर पर अनुरोध संसाधित नहीं मिल रहा है, मतलब अनुरोध क्यों संसाधित नहीं मिल रहा, पर लोड है और संसाधित नहीं मिल रहा है। ये नंबर आपका अनुरोध संसाधित नहीं मिल रहा है, ये सी नंबर। यह एरर तब उत्पन्न होता है जब ब्राउज़र जिस वेब पेज पर खोल रहा होता है उस पर सर्वर पर अधिक लोड रहता है, तब ये दिखाई देता है। IPv4 नेटवर्क में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन NAT का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है। NAT का करने के लिए देखो, कई उपकरणों को एक सार्वजनिक IP एड्रेस की अनुमति देकर IP एड्रेस को संरक्षित करना, ये सी नंबर है। ठीक, तो देखिए, डाटा पैकेट को एन्क्रिप्ट करते हुए नेटवर्क को सुरक्षित करता है ना, डाटा IP में बांटता है। कंट्री गलत, तो यही बड़ा वाला सही हो जाएगा जो देख के सी नंबर। ठीक, आगे 68 नंबर देखेंगे। 68, फेसबुक के द्वारा ऐतिहासिक रूप से किए जाने वाले कौन सा एल्गोरिथम उपयोगकर्ताओं के साथ फीड में पोस्ट को रैंक करने की बंधुत्व, वजन और समय की क्षय के कारण बनाता है। तो ये आपका एज रैक हो जाएगा। एज रैक एक फेसबुक पर प्रारंभिक एल्गोरिथम जिसका उपयोग तय करने के लिए किया जाता है ताकि पोस्ट उपयोगकर्ता को न्यू फीड दिखाई दे। बाद में फेसबुक ने इन एल्गोरिथम को कौन अधिक उत्पन्न एल्गोरिथम जैसे मशीन लर्निंग आधारित रैंकिंग में बदल दिया। ठीक,
जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल यह मानता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं है और जीरो ट्रस्ट के लिए उपयोगकर्ता और डिवाइसों के निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है चाहे वो कहीं भी हो। तो ये देखिए ER दोनों सही है और ER की सही व्याख्या भी करता है। ठीक, अब देखिए एक VPN सभी बाहरी पर्यवेक्षकों की उपयोगकर्ता डेटा को पूरी तरह अज्ञात कर देता है। ठीक, और VPN उपयोगकर्ता को VPN सर्वर के बीच डेटा एन्क्रिप्ट करते हैं। हालांकि VPN प्रदाता अभी भी उपयोगकर्ता गतिविधियों की निगरानी करता है। तो इसमें देखिए ये सही है, ये देखिए ये सही है लेकिन R गलत है, निगरानी गतिविधियों की निगरानी नहीं करता है। ये गलत है लेकिन कारण R गलत है, मतलब इसे कारण ये सही है, कारण गलत है, ये गलत है R। ठीक, ये देख लीजिएगा, एक व्याख्या पढ़ लीजिएगा। मंडी सचिव 2025 में पूछा है। नेटवर्क देखिए OSI मॉडल में कौन सा लेयर विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा रूट करने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होता है। तो ये देखिए नेटवर्क लेयर जो होता है मॉडल में कौन सा लेयर विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा रूट करने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होता है। तो नेटवर्क लेयर। OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा रूटिंग के लिए जिम्मेदार है। यह लॉजिकल एड्रेसिंग जैसे IP एड्रेस का उपयोग करके पैकेट्स को स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाती है। ठीक, HTML में और HTTP वर्ल्ड वाइड वेब फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। तो इसका देखेंगे तो D नंबर इससे सही हो जाएगा। बोथ देखिए क्या कर रहा है बोथ में कि ये अभिकरण ये और कारण R दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या भी करता है। ये नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है। और एक दस्तावेज संरचना परिभाषित करता है और HTTP सर्वर पर क्लाइंट के बीच कनेक्ट करता है। मतलब AR सही है, ये AR की व्याख्या जब इस तरह आए तो ज़्यादातर यही सही होता है। लेकिन एक बार ये पूरा देख लेंगे क्या क्या कह रहा है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को वेब पेजों की संरचना और सामग्री जैसे टेक्स्ट इमेज लिंक को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ब्राउज़र और वेब सर्वरों के बीच जानकारी प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW फंक्शनिंग के दौरान HTML और HTTP जरूरी भूमिका निभाते हैं और R इसी तरह अभिकरण को समझाता है। ठीक, R की अभिकरण को समझाता है, इसका ये सही है। देखिए आगे 73 नंबर देखिए इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। होस्ट आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो होस्ट कहा जाता है। इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को क्या आमतौर पर होस्ट कहा जाता है। इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर होस्ट कहा जाता है। होस्ट एक ऐसा कंप्यूटर है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है और सेवाएं प्रदान करता है। यह नेटवर्क पर मौजूद किसी भी उपकरण को संदर्भित करता है, एक IP एड्रेस रखता है और डेटा संचार में भाग लेता है। होस्ट जो होता है इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो होस्ट कहा जाता है। देखो और आगे देखते हैं। दिशा निर्देश नेविगेशन करने के लिए किस ऐप का उपयोग किया जाता है। दिशा मैप का, तो मैप दिशा को मैप ऐसा जो दिशा निर्देशन नेविगेशन और स्थान खोजने के लिए उपयोग इसका करते हैं। GPS की तकनीकी की सहायता से उपयोगकर्ता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच दिखाता है। ठीक, 75 नंबर देखिए किस प्रकार के कंप्यूटर को इंटरनेट होस्ट माना जाता है। 75 नंबर तो ये देखिए मेनफ्रेश मिनी ऑपरेशनल कंप्यूटर को मेनफ्रेश मिनी में ऑपरेशनल कंप्यूटर को इंटरनेट होस्ट माना जाता है। C नंबर
देखिए, इंटरनेट होस्ट एक ऐसा डिवाइस है जो सीधे इंटरनेट से जुड़ा होता है। इसका उपयोग यूनिक एड्रेस है। इस कंप्यूटर इंटरनेट और ऑन डिवाइस से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसमें मेनफ्रेम आदि मिनी और पर्सनल कंप्यूटर शामिल हो सकते हैं। 76 निम्नलिखित में से एक कौन सा प्रारूपित ईमेल भेजने का प्रारूप है? तो डी नंबर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट को फॉर्मेट ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें टेक्स्ट को कलर, इमेज, फॉन्ट स्टाइल आदि में है। आस्की और प्लेन टेक्स्ट ओनली, केवल सादा बिना फॉर्मेट के टेक्स्ट के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर देखो, पाथ AMTU मैक्स। देखो, MTU मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अधिकतम, मैक्सिमम अधिकतम हो जाता है। तो इसमें यूनिट क्या है? तो इसमें देखिए, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट एक नेटवर्क पथ स्रोत से गंतव्य तक सबसे छोटा MTU होता है, जिसे बिना फ्रेगमेंटेशन प्रसारित किया जा सकता है। नेटवर्क में सभी राउटर लिंक्स आदि MTU से न्यूनतम मान है। उदाहरण के लिए, यदि स्रोत में गंतव्य के पथ पर 3 अंक होते हैं जिनके MTU क्रमशः 1500 बाइट, 1000 बाइट, 1200 बाइट है, तो MTU होगा 1000 होगा। तो डी नंबर ये सही है। सॉरी, MTU वाला है, MTU वाला सी नंबर। ये वाला MTU क्या कौन सा सही था? ये सी नंबर। ये गंतव्य के साथ सबसे छोटे अधिकतम पैकेट आकार है MTU। ठीक, 78 नंबर देख लिए। होस्ट कंप्यूटर नाम से अंतिम 2 भाग को सामूहिक रूप से कहा जाता है। होस्ट यहाँ का 2 नाम कहा जाता है। पहला डोमेन कहा जाता है। डोमेन नंबर जैसे क्या कह रहा है? अंतिम 2 भाग को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? जैसे होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम 2 भागों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका डोमेन कहा जाता है, डोमेन। ठीक, तो होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम 2 भागों को सामूहिक रूप से डोमेन कहा जाता है। होस्ट कंप्यूटर का नाम आमतौर पर एक पूर्ण डोमेन नाम, फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है, जैसे कि होस्ट डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। इसमें होस्ट नेम होता है। डोमेन नेम होस्ट नेम से अंतिम 2 भाग होते हैं, सामूहिक रूप से डोमेन कहा जाता है। ये सर्च इंजन की मूल क्षमता क्या होती है? तो सर्च इंजन की मूल क्षमता होती है कि खोजे गए अनुरूपों को दस्तावेज ढूंढना। सर्च इंजन की मूल क्षमता होती है द डॉक्यूमेंट दैट करस्पोंड टू सर्च, खोज शब्दों के अनुरूप दस्तावेज ढूंढना। ठीक, सर्च इंजन एक ऐसा टूल्स होता है जो यूजर को इंटरनेट पर किसी सिस्टम पर स्टोर इन्फॉर्मेशन में वांछित ट्रांसमिशन खोजने में मदद करता है। सर्च इंजन का मुख्य कार्य इंटरनेट पर उपलब्ध विशाल सामग्री के यूजर को अनुसार उसके प्रासंगिक परिणाम सर्च करके प्रस्तुत करता है। मतलब जो सर्च करता है वो उसको प्रस्तुत करता है, सर्च इंजन के माध्यम से उसे उपलब्ध कराता है। 3G, 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का मतलब क्या है? जी का मतलब जनरेशन होता है, जनरेशन। डी नंबर 3G, 4G, 5G। जी का अर्थ होता है जनरेशन। जनरेशन होता है जब किसी भी फ़ोन में नई तकनीकी आती है तो नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी आती है तो इसका वर्जन अपडेटेड कर दिया गया है। इस टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ साथ नए फ़ोन भी काफ़ी बदलाव में आते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हमको ख़त्म हो गया और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरा देखेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब पढ़ेंगे हार्डवेयर।